हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया है। मैंने यहाँ पे हर्ट का सिंबल बनाया है। ये स्पेशली जो है लव रिलेशनशिप के लिए ही है सिंबल, रेकी सिंबल है। तो देखने जा रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त आपके लिए क्या है। स्टार्ट करते हैं। जनरल टाइमलेस रीडिंग है और इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप इसको देख सकते हो। और चाहे आपके पार्टनर मेल फीमेल है, आप बोथ साइड से देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ब्रह्मांड में हर एक चीज़ की वाइब्रेशन होती है। मैंने ये सिंबल बनाया है, इसकी कुछ वाइब्रेशंस आएंगी। आप रो रहे हो, उसकी कुछ वाइब्रेशंस आएंगी। आप हंस रहे हो, उसका भी कुछ रिजल्ट आएगा। तो ब्रह्मांड में हर एक चीज़ का रिजल्ट आता ही आता है। तो क्यों ना हम खुश होके पॉजिटिव होके चीज़ों को सोचें, राइट। तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की सबसे पहले जो एनर्जी दिख रही है वो ये कि कहीं ना कहीं मुझे वो एक ऑल साइन वालों के लिए है। बता देती हूँ, यहाँ पे हर एक साइन वाले देख सकते हो। और मुझे मोस्टली हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी पहले से दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें छुपाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। इस वक्त भी वो आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। ये चीज़ें कुछ ऐसे नहीं है कि जो अगर आपको बोल देंगे तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर छुपा के रखा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कहीं न कहीं आपको बोलना नहीं चाहते, अननेसेसरी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते। आप वो जो एक ऐसे इंसान है जो आपको बताया नहीं और चले गए, इस तरीके के इंसान है वो, कि आप वेट करते रहे एक तरफ और दूसरी तरफ इन्होंने आपको कुछ बोला नहीं कि क्या हो करना चाहिए क्या नहीं। बस वो अपना चीज़ को वो सोचे और चले गए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे वही चीज़ का ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको कोई भी चीज़ का एक क्लैरिटी नहीं दे के गए हैं। या फिर अगर उन्होंने इवन आपको बोल भी दिया है कि इस रिलेशनशिप में मैं 100% नहीं दे सकता हूँ या फिर दे सकती हूँ, लेकिन एक होती है ना कि आपको एक उम्मीद अभी तक है कि हाँ, ये एक दिन हमारा रिश्ता सही हो जाएगा। या फिर इन्होंने जो बोला कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल उन्होंने किया वो चीज़, और उन्होंने वो चीज़ नहीं किया, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला, लेकिन बाद में आपको इम्पोर्टेंस भी दिया, आपसे बात भी किया, आप लौट के भी आए। तो मुझे इनका यही सिचुएशन दिख रहा है कि इनका जो स्टेट माइंड का जो चीज़ है ना, वो ऐसा है कि उनको जो भी जब भी मन करता है वो करते हैं। कभी कभी आपके लिए वो बहुत एक डिज़ायर महसूस करते हैं, आपके लिए एक डिज़ायर फीलिंग्स उनकी रहती है कि अम, मुझे इनसे बात करनी है, मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फील होती है, तो वो आपके पास आते हैं। और जब मन भर जाता है या फिर थोड़ा टाइम जाने के बाद बोर हो जाते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि अभी ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, इस तरीके से चीज़ें होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो दूर हो जाते हैं आपसे। तो यहाँ पे बेसिकली चीज़ें वही हो रही है कि आपकी जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है वो आपसे दूर जो है इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका प्यार ओवर उनको फ़ील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ओवर लव हो रहा है, या फिर तुम्हारा ओवर इमोशन है। मतलब उनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है कि प्यार ऐसा ही होता है। आप प्यार को कभी ज़्यादा नहीं बोल सकते हो। कितने लोग हैं जो इसी प्यार के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, ठीक है ना? तो आपके पर्सन को वो चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि वो कितने लकी है कि उनको कहीं न कहीं वो प्यार मिला है, जो वो काफ़ी दिन से चाह रहे थे। या फिर ना माँगे भी लोगों को नहीं मिलता है। लोग अगर नहीं मा आजकल की दुनिया में अनकंडीशनल लव कितने लोग करते हैं, लोग नहीं करते हैं। अगर कोई दे रहा है तो मुफ़्त में मिल रहा है तो वैसे भी कदर नहीं होती है, तो उनका वही थोड़ा हाल है। लेकिन कभी-कभी उनको आपकी क्रेविंग होती है, जैसे आपको कुछ खाने की क्रेविंग होती है, या फिर कुछ ऐसा मन होता है कि बस यही चीज़ मुझे मिल जाए लाइफ़ में। इस वक़्त लाइफ़ बिल्कुल सेट है, अभी मैं मुझे बड़ा अच्छा महसूस फ़ील होगा, डोपामाइन सीक्रेट हो जाएगा, लव हार्मोन सीक्रेट हो जाएगा, तो उसी तरीके से। तो कभी-कभी क्या होता है कि आपके पर्सन आपको उस तरीके से ही चाहते हैं, जैसे आपके आस-पास रहे, आपसे बात करे।
और फिर जब थोड़ा-सा मन भर जाए तो थोड़ा-सा वो चले जाते हैं। ये इसीलिए भी होता है क्योंकि उनका जो है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा का प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन नंबर 2 पे बर्थ हुए होंगे, या फिर पूर्णिमा के दिन, या फिर आस-पास पूर्णिमा के, या फिर चंद्रमा का बहुत इन्फ्लुएंस है। तो इनका जो इमोशंस है ना, वो बैलेंस नहीं है। इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट पर्सनैलिटी है। कभी इमोशंस बहुत अच्छे होते हैं तो कभी इमोशंस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है इनके लिए। तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि इनका ये आपकी तरह नहीं है, एक ही जगह पे स्टिक करना कि बस मुझे यही इंसान चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ़ प्यार ही करना है, मुझे इसमें कोई और चीज़ नहीं डालना है। प्यार के साथ-साथ मुझे कोई नफ़रत नहीं डालनी है, गुस्सा नहीं डालना है, ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं डालना है, सिर्फ़ प्यार है तो प्यार है, ठीक है? मुझे और कुछ नहीं करना। आपकी तरह मेंटालिटी इनका इसीलिए भी नहीं है क्योंकि दिस पर्सन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चंद्रमा। अगर ये थोड़ा-सा भी जाके महादेव के ऊपर जल चढ़ाए तो इनका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनका आपका चंद्रमा खराब है, ग्रहण लग गया है, या फिर आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, रो लेते हो, कभी भी मन हुआ तो रो लेते हो, आपको तकलीफ़ हो जाती है, ठीक है? इस तरीके से आपका अगर सिचुएशन होता है, सेम मैं आपके लिए भी बोलूँगी कि आपको महादेव के ऊपर जल चढ़ाना है। अगर आप कोई और रिलीजन से बिलॉन्ग करते हो, आपको एक सिल्वर का रिंग पहनना है, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो मैंने भी एक सिल्वर का रिंग पहना है, क्यों? और मैंने मिडल फिंगर पे पहना है, सॉरी नॉट मिडल फिंगर, रिंग फिंगर पे पहना है। रीज़न ये है कि मैं खुद जो है मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ बाय मून। मैं पूर्णिमा के दिन पैदा हुई थी, इसलिए मैं एक बहुत ही ओवर इमोशनल पर्सन हूँ, और मेरा लाइफ पर्पस ही है लोगों का इमोशंस हील करना, ठीक है? क्योंकि आप जिस डेट ऑफ बर्थ पे बर्न होते हो, आपका लाइफ पर्पस भी उसी तरीके से होता है। तो मेरा 2 है, तो मैं रीडिंग टैरोट करती हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो लोगों के इमोशंस को मैं पहचानती हूँ, मेरा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। तो उस तरीके से अगर आप भी इस ट्रॉमा में हो तो मैंने जब से ये पहना है, मेरी 97% इमोशंस हील हो गए हैं। मैं ओवर इमोशनल नहीं होती हूँ, और मैं अपने महादेव को तो मानती हूँ, वो तो मेरे सब कुछ है, ठीक है? चलिए मैं थोड़ा-सा कैंडल चेंज करती हूँ कि और ये पर्सन की आपको लेके क्या फीलिंग्स है। अब इतना छोटा-सा कैंडल है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले रीडिंग में इसको यूज़ किया था, थोड़ा रह गया था, तो सोचा कि अब इस रीडिंग में इसको यूज़ कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की एक डेविल साइड या फिर एक डेविल एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि वो जो दिखाते हैं वो है नहीं, ठीक है? उनके अंदर काफ़ी हद तक नेगेटिविटी है, जिस नेगेटिविटी को आपके अलावा कोई और सँभाल ही नहीं पाता है, ठीक है? वो थोड़े ऐसे संकी पर्सनैलिटी, मुझे संकी इंसान दिखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही ऐसे हैं। बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, संकी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, और आप सँभालते हो, ठीक है? तो मुझे वही उनकी संकी पर्सनैलिटी दिख रही है। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि आपके पर्सन का ना एक अलग ही लेवल का ऑब्सेशन है आपसे। ऑब्सेशन मतलब ये कि मौत तक चलूँगा लेकिन तुम्हारे साथ ही चलूँगा, इस तरीके से, ठीक है? चाहे मेरी शादी किसी और से हो जाए, या फिर चाहे मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहूँ, मुझे तुम्हें देखना ही देखना है। तुम्हारे साथ इन्फ्लुएंस में रहना ही रहना है, ठीक है? मतलब एक अलग लेवल का मुझे कहीं न कहीं उनका वो इन्फ्लुएंस दिख रहा है, और ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेके भी मतलब ऐसे ना बाउंडेड नहीं होते हैं। आप दोनों बाउंडेड हो, आप उनके बारे में सोच-सोच के प्यार में बाउंडेड हो, उनका आपसे ऑब्सेशन वाला रिलेशनशिप है। मतलब जैसे कुछ आपको कुछ खाने में बहुत पसंद है, आपको अगर रोज़ दिया जाए तो भी आप खाओगे, और आपका मन है कि आज मुझे वो फ़ेवरेट चीज़ नहीं खानी है, कुछ और खाते हैं, देख लोगे तो आपका वो ऑब्सेशन बढ़ जाता है कि नहीं मुझे इसको खाना है, मैंने देख लिया मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो एग्ज़ैक्टली सेम एनर्जी आपके पर्सन की है, ठीक है? वो चाहे मतलब कुछ भी कर रहे हो, अगर सोच एक बार आपके बारे में याद आ गया तो उनका एक अलग लेवल का ही ऑब्सेशन आपके ऊपर हो जाता है, और वो अलग लेवल, अलग दुनिया पे ही चले जाते हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे वही लग रहा है। हाँ, मुझे एक चीज़ लग रही है कि उन्होंने काफ़ी आपको अवॉइड, शायद 1-2 महीने के अंदर उन्होंने आपको काफ़ी अवॉइड किया है, ठीक है? और आपको भी बहुत बुरा लगा वो चीज़ कि ये मुझे क्यों इस तरीके से अवॉइड कर रहे हैं, मैंने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैंने तो इनको कुछ बोला नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको अवॉइड भी यही रीज़न की वज़ह से किया है, क्योंकि आपको पता ना चल जाए वो आपसे कितना ऑब्सेस्ड हैं, वो आपके बारे में कितना सोचते हैं, ठीक है? और
एक चीज़ है कि उनको पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक नरम दिल के इंसान हो, छोटी-छोटी बातों पे भी आप रो लेते हो और दुःख तो उन्होंने आपको जो दिया है, आपको पता है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको और आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक़्त कोई प्रोजेक्ट में बिज़ी हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई टीम वर्क में बिज़ी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? बिज़ी मुझे इनका लाइफ़ का शेड्यूल थोड़ा-सा इस वक़्त बिज़ी दिख रहा है। हुँ, ठीक है। ठीक है। व्हाट इज़ मोर एंजल्स प्लीज़ हमें बताएँ और ये पर्सन इस वक़्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं? देखो, आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि वो बहुत ज़्यादा करिज़्मेटिक है या फिर वो उनका बातों में वो बहलाते हैं, ठीक है? वो बात ऐसे करते हैं ना कि कोई भी इंसान बिल्कुल उनकी बात में बहक जाएगा, ठीक है? और मुझे यहाँ पे वही चीज़ लग रहा है कि इनकी बातें इतनी इन्फ्लुएंशनल होती है कि कभी-कभी आप उनके सच-झूठ में भी अंतर नहीं समझ पाते हो। कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे 11-11 दिखा, तो कभी-कभी ऐसा आपको ऐसा लगता है कि क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो जो भी करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो आपके करीब रहना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। आपसे उनका एक होता है ना कि एक इन्फ्लुएंस उनको बहुत स्ट्रॉन्ग है आपसे, तो सिर्फ़ आपके करीब रहने के लिए इतने ब्रह्मांड के बहाने वो बनाते हैं और कुछ यहाँ पे चीज़ नहीं है, ठीक है? कुछ ना कुछ ये उनको कहीं न कहीं ये फ़ील हो रहा है कि लाइफ़ में मैं और एक चीज़ है, लाइफ़ में कितना भी ये प्लान करें, इनकी प्लानिंग्स कभी सक्सेसफुल नहीं होती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, प्यार हो, कोई भी चीज़ में हो। इनकी प्लानिंग्स कभी भी सक्सेसफुल होती ही नहीं है। तो इन्होंने इस रिश्ते के लिए अभी प्लान करना छोड़ दिया है। इनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जितना भी मैंने किया कुछ तो हो नहीं रहा है। तो जब जो होना होगा, होगा, जब जो होना होगा वो देखा जाएगा, ठीक है? अभी मुझे कुछ भी प्लान प्लॉट नहीं करना है, ठीक है? और यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये जब भी एक्शन लेंगे इनके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ फिक्स्ड है कि मैं जब भी एक्शन लूँगा ऑलरेडी मैं सडन एक्शन ही लूँगा। मुझे लगता है कि कोई 2-3 लोग हैं जो इनकी लाइफ़ में इनको काफ़ी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, ओवर वर्क दे रहे हैं या फिर ओवर प्रेशराइज़्ड कर रहे हैं या फिर इनकी कोई एक्स है जो इनको इनका साथ नहीं छोड़ रहा है या फिर उनको खुशी नहीं दे रही है। मैं देख सकती हूँ यहाँ पे कि इनकी लाइफ में 3 लोग जो हैं इनको प्रॉब्लम दे रहे हैं और काम की वज़ह से या फिर कोई भी रीज़न की वज़ह से इनको बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है। और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आपकी पार्टनर क्योंकि इतनी सारी चीज़ आप दोनों के बीच में चल रही है, तो वो कहीं न कहीं बहुत एक लॉजिकल पर्सन बनने लगे हैं। जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, जैसे-जैसे उनके माइंड में मैच्योरिटी आ रही है, उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकैलिटी। आप इमोशनल होके अगर कोई डिसीज़न लोगे, तो एक वक़्त पे वो डिसीज़न बैकफ़ायर करती है, गलत होती है। तो मुझे इमोशनल होके कोई डिसीज़न नहीं लेना है। मैं अगर इस रिश्ते को सँभालूँ, मैं इस रिश्ते को देखूँ, तो थोड़ा मैं प्रैक्टिकल बन जाऊँ, वही चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो उनके सामने चॉइस भी है कि वो किसी और से शादी कर ले या फिर किसी और के साथ आगे बढ़ जाए या फिर ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आपको सुन के शायद ये चीज़ बुरा लगेगा लेकिन उनके सामने ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखो, दिल पे किसी का ज़ोर कभी नहीं होता है। दिमाग पे किसी का ज़ोर कभी नहीं होता है, ठीक है? आप किसी को ले सकते हो, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन उसके दिल-दिमाग में क्या चलेगा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है? वो चाहे किसी और के साथ भी रह ले, एक लेवल का जो होता है ना आपके लिए वो जो फीलिंग्स, वो कहाँ जाएगा? वो तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? वो तो आना ही आना है ना। और देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ठंडी बहुत लगती है, पता नहीं विंटर का डेज़ भी चल रहा है। सडन मुझे ऐसा लगा कि कुछ श्रिंक हो जाना या फिर कुछ शिवरिंग इस टाइप का हो सकता है कि उनको कोल्ड बहुत होता है। हाँ,
जो लोग नंबर 2 चंद्रमा पे पैदा हुए हो, आप लोगों को या फिर पूर्णिमा के दिन पैदा हुए हो, आप लोगों को कोल्ड एंड कफ की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, आपकी तासीर बड़ी ठंडी होगी, ये कुछ इशू होते हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो आपके पर्सन अपनी हेल्थ के ऊपर इस वक्त फोकस नहीं कर रहे हैं, उनको ज़रूर अपनी हेल्थ के ऊपर इस वक्त थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो उनकी हेल्थ इशू बढ़ सकती है। अगर आपकी बात हो रही है तो उनको ये चीज़ बता दो। अगर नहीं हो रही है, कुछ दिन के बाद आप खुद देखोगे उनकी कुछ हेल्थ इशू निकला हुआ होगा, क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे, अपने रिलेशनशिप के ऊपर तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो अपना सेल्फ ग्रोथ होता है उस चीज़ के ऊपर भी उनका कोई कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। चलो अब थोड़ी से हम कार्ड रीडिंग करते हैं, कार्ड भी मैं देखूंगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, वो उनका दिल आपको लेके क्या बोल रहा है इस वक्त। ओके, आप दोनों एक जगह काम करते हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का वर्क प्लेस सेम है, या फिर कोई प्रोजेक्ट में साथ में हो, या फिर कुछ ऐसा मुझे रिलेशन आप दोनों का, या फिर पैसों का कुछ एक साथ है मुझे। आप दोनों का कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल इंटरेस्ट दिख रहा है, या फिर आप दोनों का इंटरेस्ट एक ही जगह पे है, आप दोनों ही एक ही जगह इंटरेस्ट रख के बैठे हुए हो, ठीक है। इस तरीके से मुझे कुछ दिख रहा है। नंबर 7 आई कैन सी, जो कि कार्ड है पेशेंस का। तो मुझे लग रहा है कि वक्त, ठीक है, इनको ये फील हो रहा है कि अगर ये रिश्ता सही नहीं चल रहा है, सिर्फ वक्त देने से काफ़ी सारी चीज़ें सही हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा अगर वक्त दे तो अच्छा होगा, ठीक है। आई कैन सी कि रिलेशनशिप में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इतना समय से आप दोनों ने बैठ के दुख सुख एक दूसरे से नहीं बांटी है, एक दूसरे को चीज़ें नहीं बताई है, तो उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अगर हम एक दूसरे को चीज़ें बताएँ, अपना दुःख-सुख बाँटे, तो डेफ़िनेटली हम दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सही हो जाएगी, या फिर देखेंगे, एटलीस्ट बैठ के देखेंगे कि कुछ स्कोप फ्यूचर में है या फिर नहीं। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं न कहीं चीज़ों को लेके डिले कर रहे हैं। इनकी कुछ और प्लानिंग्स है लाइफ़ में, तो जब तक उनकी वो अपनी प्लानिंग्स को एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे, वो ये सब नहीं करेंगे सही, ठीक है। सैटर्न इन टॉरस का कार्ड है यहाँ पे। तो वैसे भी शनि जो है वो काम करवाते हैं, तो आपके पर्सन के दिमाग में शनिदेव यही इस वक्त, क्योंकि 2024 ऑल्सो ईयर ऑफ शनिदेव, तो शनिदेव उनके दिमाग में भी यही चीज़ भर रहे हैं कि मेहनत करो, ठीक है, चाहे काम हो चाहे रिलेशनशिप हो, मेहनत करो, फिर एक के बाद एक तुम्हारा चीज़ें सही होगा। ऐसे ही बैठ के तुम इमेजिन करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिख रहा है कि सन एंड कैप्रिकॉर्न, क्लैरिटी आपके पर्सन के दिमाग में है कि उनको लाइफ में चाहिए क्या, उनको आप चाहिए या नहीं, उनको कौन सा काम उनको करना है, क्या नहीं करना है, उनके दिमाग में दुनिया भर की क्लैरिटी है। वो कोई कंफ्यूजन में नहीं बैठे हैं इस वक्त, ठीक है। वो क्लैरिटी लेके बैठे हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव हैं, और कब दिल का दरवाज़ा खोलना है और कब इस रिलेशनशिप को अप्रिशिएट करना है, वो चीज़ भी उनको पता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ पता होने के बाद अभी वो क्या सोच रहे हैं मोस्टली, अभी वो एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, पैशन, ठीक है, इनिशिएटिव, स्पार्क, ठीक है, एक जो होता है ना कि जलना, किसी की याद में जलना, वो चीज़ मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो है आज एक चीज़ है, एक योग बन रहा है आज, त्रिग्रह योग बन रहा है, बुध, मंगल और शनि का, जिस चीज़ की वजह से तीनों की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आएगी। बुध आज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तीनों की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आएगी, और वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जैसे बुध होते हैं और मंगल होते हैं, संडे के दिन सूर्य हैं, ये कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन एंड एक क्रिएटिविटी, अक्ल, ये सबको बढ़ावा देते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आज के दिन आपके पार्टनर का ये इन्फ्लुएंस होगा इनके ऊपर कि वो हर एक चीज़ मिला के एक कंक्लूजन निकलेगा कि बात करते हैं, टॉकिंग टर्म्स पे आते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो बात करके देखते हैं बात आगे बनती है या नहीं, ठीक है। एक्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन, द फूल।
न्यू स्टार्ट का कार्ड है। फूल का मतलब कभी भी फूल नहीं होता है, एक्वेरियस एनर्जी है। फूल का मतलब होता है न्यू स्टार्ट हो जाएगा। आपकी इनोसेंस आपके पार्टनर को खींच के लाएगी, ठीक है? आपकी ये बात ज़रूर उनको खींच के लाएगी, आपकी तरफ मैं लिख के देती हूँ। आपकी इनोसेंस, आपका अच्छापन, आप कितने अच्छे हो, ये उनको खींच के लाएगी आपकी तरफ। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।